हेलो स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल? सभी बढ़िया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं अपन एमिनो का। आपने क्वथनांक कर लिया था। आज बात करेंगे अपन एमिनो के क्वथनांक के बाद में एमिनो की क्षारीयता। एमिनो की क्षारीयता क्या बात करेंगे? एमिनो की क्षारीयता सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कोई बताऊं और सबसे ज्यादा नीट के लेवल में आने वाला, जेई के लेवल में आने वाला और कंपटीशन लेवल में आने वाला, यहाँ से आती है अमीनो की क्षारीयता। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये अमीनो की क्षारीयता, यानी क्षारीय अमीनो का ऑर्डर क्या होगा, उनका किस प्रकार से ऑर्डर आएगा स्टूडेंट, ये करेंगे स्टूडेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। इसके लिए अगर अपने को क्षारीयता का निर्धारण करना है ना, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, अमीन क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं किसके माध्यम से? अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। अमीन अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। लवण, अगर लवण बनाएंगे ना, तो ये इनका क्षारीयता का निर्धारण करेगी। क्या बनना चाहिए? लवण बनना चाहिए, यानी साल्ट बनना चाहिए। ये एमीन है। एमीन पे लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन पे। ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पर RNH3, यहाँ पर एमीन बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। और ये यहाँ पर Cl, H इसके साथ जुड़ गया, RCl एल्किल हैलाइड बाहर चला जाएगा। RNH3 Cl नेगेटिव बाहर जाएगा ना, Cl बाहर चला जाएगा। इसका वो नाम है अमोनियम, एल्किल अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, एल्किल अमोनियम आयन या लवण, ये बनता है स्टूडेंट। ये क्या बताता है? ये इसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाने वाली समीकरण है। इसी प्रकार से मैं 1 डिग्री एमीन की जब रिएक्शन पानी के साथ करवा देता हूं, तो H2O, तो मैं HOH लिख सकता हूँ पानी को। बात है कि स्टूडेंट, एमीन इसमें से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन ऐसे टूटेगा, ये इसके साथ चली जाएगी, तो अपने पास बनेगा R। सेम यही चीज बनेगी, RNH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर साथ में OH नेगेटिव आयन बनेगा। क्या बनेगा? OH नेगेटिव आयन। ये क्या दर्शा रहा है? इसकी क्षारीय प्रकृति, ये क्षारीय दर्शा रहा है। अब ये स्टूडेंट, इस समीकरण से अपन क्या लिखेंगे? इसका साम्य अवस्था निर्धारण करेंगे, साम्य अवस्था स्थिरांक का निर्धारण। ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस समीकरण से अपन क्या करेंगे, एमीन की क्षारीयता का निर्धारण, या अपन कर सकते हैं क्षारीय जो नियतांक होगा उसकी बात करेंगे। ये कितना दिखाई दे रहा है नीचे तक? ओ, एक स्टेप लिखा जा सकता है स्टूडेंट। अब देखिए, इसका क्षारीयता निर्धारण करेंगे तो स्टूडेंट किस प्रकार से लिखेंगे? ये आपके रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब मैं इसका के इक्विवेलेंट लिखूं, इसका साम्य अवस्था स्थिरांक लिखूं, साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक। इसमें कैसे लिख सकता हूं इसको? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकता हूं ना। अब देखिए, इसको लिखूं, ऊपर लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा। इसका के इक्विवेलेंट लिखूं मैं, तो इस समीकरण के अनुसार लिखूंगा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है RNH3 पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन आ जाएगी इसकी। इसके बाद में यहाँ पर OH नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज युक्त आ जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला RNH2 आ जाएगा, एक साथ में पानी का मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट, अपने पानी को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, पानी को यहाँ ले जाने के बाद में स्टूडेंट ये हो जाएगा के इक्विवेलेंट एज कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल टू RNH3 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन, और यहाँ पर स्टूडेंट जो RNH2। अब स्टूडेंट मैं एक बात बताऊं आपको, आपने पढ़ा है स्टूडेंट, ये के इक्विवेलेंट जो H2O है, जब पानी के साथ इसकी बात करें तो ये स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाता है? के इक्विवेलेंट H2O को अपन मान सकते हैं स्टूडेंट किसके इक्वल? Kb के इक्वल।
Kb क्या है स्टूडेंट यहाँ पर? क्षारीय वियोजन स्थिरांक, क्षारीय वियोजन स्थिरांक, वियोजन, क्षारीय वियोजन स्थिरांक। ठीक है, ये Kb है, क्षारीय वियोजन स्थिरांक। और अपने को ये भी पता है स्टूडेंट यहाँ से pKb, अगर मैं pKb की बात करूं तो वो होता है नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन। ये होता है स्टूडेंट, H पॉजिटिव की सांद्रता जितनी कम होगी यानी उतने ही ज्यादा, नेगेटिव का मतलब माइनस में, उतनी ज्यादा क्या होगी, क्या होगी, जितनी H पॉजिटिव की वैल्यू उतनी ज्यादा क्षारीयता बढ़ेगी, pKb। ये होता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, Kb इसके बराबर है तो अपन लिख सकते हैं pKb बराबर होता है स्टूडेंट Kb के, Kb के। ठीक है, इस नेगेटिव लॉग H के बराबर आया ना, तो ये नेगेटिव, देखो स्टूडेंट इस लॉग Kb को मैं नेगेटिव Kb लिख सकता हूँ H प्लस ये नेगेटिव Kb, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये समीकरण नंबर 1 देता हूं। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि pKb का मान, pKb का मान जितना ज्यादा, जितना कम होगा वह उतना ही क्षारीय होगा, उतना ही क्षारीय होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट, यानी pKb की वैल्यू जितनी ही ज्यादा आती है वह उतना कम क्षारीय, अगर जितनी कम आएगी वह उतना ही ज्यादा क्षारीय होता है। अब इसके बाद में ये उतारिए स्टूडेंट, के इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था स्थान का निर्धारण किया अपनों ने, pKb का निर्धारण किया है। उतार लिया, ये रफ कर दूं। अब देखिए स्टूडेंट इसके आगे मैं एक बात लिखाने वाला हूं आपको। क्षारीयता समानुपाती, क्षारीयता समानुपाती और अम्लीयता समानुपाती, अम्लीयता समानुपाती, समानुपाती माइनस आई प्रभाव के होता है और क्षारीयता समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के, प्लस आई प्रभाव के। अब एमीन की क्षारीयता का निर्धारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं स्टूडेंट। दो चीजें बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से आपका काम हो जाएगा, फैक्ट समझाऊंगा। एमीन की क्षारीयता का निर्धारण, एमीन की क्षारीयता का निर्धारण, क्षारीयता का निर्धारण अब करने वाला हूं स्टूडेंट। मैं आपको सीधी सी ट्रिक बता देता हूं पहले तो स्टूडेंट। निर्धारण में ये है स्टूडेंट, ट्रिक आती है अपने को देखने पर, एक त्रिविम वादा लग के आता है स्टूडेंट, एक आपके प्लस आई इफेक्ट से आता है। एक त्रिविम वादा से आता है आपके ऑर्डर, एक आता है आपके प्लस आई इफेक्ट लग के। एक कौन सा इफेक्ट लग के आता है? प्लस आई इफेक्ट लग के आता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट सीधी सी बात बताऊं, अगर आर अगर मेथिल ग्रुप है, आर अगर मेथिल ग्रुप है तो अपने ऑर्डर याद रखना है, आर मेथिल ग्रुप है तो 2130 2130। अगर आर एथिल ग्रुप है, अगर आर एथिल ग्रुप है तो अपने को याद रखना है 2310, यानी 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। एक और बात, फेनिल एमीन या एरिल एमीन, एरिल एमीन या फेनिल एमीन का मान, एरिल एमीन या फेनिल एमीन की क्षारीयता, फेनिल एमीन की क्षारीयता, एमीन की क्षारीयता एल्किल एमीन से कम होती है, एल्किल एमीन से कम होती है, एल्किल एमीन से क्या होती है? कम होती है। रीजन क्या है? क्योंकि एरिल एमीन में, एरिल एमीन में अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया स्टूडेंट और इस पे बेस्ड आपकी क्वेश्चन भी है। वो अगर आप ये फैक्ट याद रखोगे
तभी ये क्वेश्चन होंगे, वरना ये आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पर लिखूं, मेथिल ग्रुप लिख के लिखूं, अगर CH3 यहाँ पर NH2 मेथेनेमीन लिखूं, CH3 N यहाँ पर H और यहाँ पर CH3 लिखूं, दो, इस पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये अभी लिखा है, ये दो, और इसके नीचे लिख सकता हूँ क्या, अब इसके बाद में ये दो, C2H5 30 10, इससे ऑर्डर लिखूंगा, ये दो, इसके नीचे देख देता हूँ, मैं देख लेता हूँ, वरना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी स्टूडेंट। दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, यहाँ पर 3 डिग्री एमीन, अगर एक N है बाकी सारे 3, ये 3 डिग्री एमीन। ठीक है, ये भी मिटो देता हूं मैं, और ये 4 नंबर है 0 डिग्री, NH3 है, ये भी एमीन है, ये 0 डिग्री अमोनिया है। अब इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, 0 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन है, ये तो पता चल रहा है, ये 2 डिग्री एमीन है, एमाइन है, ये आपके 1 डिग्री एमाइन है। इसमें ऑर्डर आता है स्टूडेंट, मैंने बताया था R बराबर अगर CH3 ग्रुप हो तो सीधी सी बात है 30 10 लिखोगे या 2130 लिखे, याद रखना छोटा ग्रुप है तो एक को पहले लाना है, बड़ा है तो 3 को पहले लाना है। तो ऑर्डर लिख दो स्टूडेंट, दो है, सबसे पहले 2 डिग्री एमीन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 है तो 3 पे क्या है, इसके बाद में एक 1 डिग्री आएगा, 3, फिर 1 डिग्री, इस प्रकार से स्टेबिलिटी आएगी इसकी, स्ट्रेंथ ऑर्डर आएगा, क्षारीयता क्रम, क्षारीयता क्रम आएगा इस क्वेश्चन का, क्षारीयता क्रम, ठीक है, क्षारीयता क्रम आएगा। इसके बाद में कौन सा आएगा स्टूडेंट, 3 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पर 0 डिग्री आएगा, ये आएगा इसको ऑर्डर, ठीक है, ABCD, इस प्रकार से 310, इस प्रकार से इसका ऑर्डर आएगा। दूसरी मैं यहाँ पर लिखूं फैक्ट, यहाँ पर इसको A मान लूं, सेम लिखूं, बस यहाँ पर चेंज कर दूं, मेथिल एमीन की जगह एथिल एमीन कर दूं, CH2NH2, 1 डिग्री एमाइन, A नंबर लिख दिया, B लिख दिया मैंने, CH3CH2, 2 डिग्री एमीन लिखनी है ना अपने, N यहाँ पर H, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ये 2 डिग्री एमाइन लिख दी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3CH2 और यहाँ पर N, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। अगर इस प्रकार से मैं बताऊं, अगर R ग्रुप इसमें देखिए क्या है, R ग्रुप इसमें क्या है, क्षारीयता क्रम बताना है, R बराबर इसमें क्या है, R बराबर इसमें है C2H5, एथिल ग्रुप है, इसलिए अपना ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2310, 2310, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री, टू, टू कौन सा है ये, तो यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा B, फिर 3 वो है बी सी, और ऑर्डर क्या आ जाएगा, BCA आ जाएगा, क्षारीयता क्रम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, और ये पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में, 12th में, ये देख लेना स्टूडेंट, कंफर्म क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। मजा ही ऐसा है स्टूडेंट इसमें, इसका जो समझाने का जो ऑर्डर है स्टूडेंट, वो समझाने का क्रम देखिए, ये तो स्टूडेंट जो अपने काम चल जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, अपना काम समझा रहा है तो समझाएंगे इसको, ये ऑर्डर लिखते क्यों हैं, ये उतार लिया। अब इसके बाद में देखिए, ये ऑर्डर लिखते क्यों हैं, अपने को जरूरत क्यों पड़ती है कि ऐसा ऑर्डर लिखें स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म में अच्छी बात बता देता हूँ, लिक्विड फेज और गैसीय फेज, लिक्विड फेज, लिक्विड, ये क्यू है, लिक्विड फेज और गैसीय फेज, लिक्विड फेज और जो गैसीय फेज होती है वो फॉलो करती है स्टूडेंट, लिक्विड फेज प्लस आई प्रभाव चलता है उसमें, इसलिए मैं बताऊं प्लस आई प्रभाव, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, प्लस आई प्रभाव होगा, वह एमीन उतनी ही ज्यादा क्षारीय होगी, क्षारीयता में। अब लिक्विड और गैसीय फेज में बात करूं मैं स्टूडेंट, CH3, यहाँ पर NH2 की बात करूं, CH3
N, यहाँ पर H की बात करूँ, यहाँ पर CH3 की बात करूँ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर N की बात करूँ, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 की बात करूँ। अब मैंने एक बात बताया, लिक्विड फेज प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा इसमें स्टूडेंट, इसमें और इसमें है। देखो स्टूडेंट 3 डिग्री एमीन है, वो सबसे ज्यादा स्थायी हो रही है इस हिसाब से। अगर इसकी बात करें लिक्विड फेज की, तो अपना ऑर्डर आ रहा है 3, फिर इसके बाद में 2, उसके बाद में 1। प्लस आई प्रभाव को लेकर बात करें अगर गैसीय और लिक्विड फेज में, फर्स्ट स्टेप तो ये चलता है। दूसरा चलता है स्टूडेंट विलायकन। विलायकन, विलायकन में स्टूडेंट जो ऑर्डर आता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर आता है। H प्लस का जुड़ना, यानी H प्लस किस प्रकार से जुड़ सकता है उसके आधार पर ये ऑर्डर आता है स्टूडेंट। देखते जाना, CH3NH2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ N, यहाँ पर H, CH3N, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 2 डिग्री एमीन, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ CH3N, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब देखो स्टूडेंट, इसको जोड़ने के लिए अपन को H प्लस को आना है या OH नेगेटिव आयन को आना पड़ेगा, OH नेगेटिव आयन को आना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब ये कब जुड़ेगा स्टूडेंट, ये तब जुड़ेगा विलायकन, यानी जल में कब जुड़ेगा, जल इससे आगे तब जुड़ पाएगा जब उस पे क्या होगी, बाधा कम होगी। यहाँ पर 1 डिग्री एमीन में आसानी से जुड़ पाएगा, 2 डिग्री एमीन में ज्यादा जोर आएगा इसको, क्योंकि यहाँ पर 2 एथिल ग्रुप है। 3 डिग्री एमीन में क्या आएगा इसको, 3 डिग्री एमीन में सबसे ज्यादा जोर आएगा। तो ये ऑर्डर आता है उल्टा, उल्टा आता है स्टूडेंट 1, 2 और 3। ये इसका विलायकन का, और स्टेरिक एंड्रेंस का भी सेम आता है, ये विलायकन का। अब एक बात देखो स्टूडेंट, विलायकन की स्ट्रेंथ ये आ गई, क्षारीयता का क्रम विलायकन के आधार पर जो जल की योजन की क्षमता है वो ये आ गई। अब यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, 3-2-1 और 1-2-3। यहाँ पर चेंज कौन सा नहीं हुआ है, 2 वैसा का वैसा है, चेंज कौन सा हो रहा है, 3 हो रहा है और 1 हो रहा है, 3 हो रहा है और 1 आ रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसलिए अपन ओवरऑल ऑर्डर लिखते हैं स्टूडेंट, वो मैंने आपको बता दिया। इसी आधार पर अपन इसका 21-30 और इसी आधार पर अपन का 30-10 लिखते हैं। इसी आधार पर यहाँ पर देखो 3 पहले आ गया, 3-2-1, इसी के आधार पर अपन इसका लिखते हैं ऑर्डर। प्लस आई के आधार पर, स्टेरिक एंड्रेंस के आधार पर ये दोनों ऑर्डर आते हैं। स्टेरिक एंड्रेंस का मतलब होता है भीड़, जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा वह अस्थायी होता है। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, विलायकन, विलायकन में क्या है, OH जिस प्रकार से जुड़ेगा, तो OH किस में नहीं जुड़ पाएगा, 1 डिग्री एमीन में OH आसानी से जुड़ जाएगा, 2 डिग्री में नहीं जुड़ेगा, 3 डिग्री में जुड़ जाएगा। सबसे ज्यादा बेस्ट चीज करवा दी स्टूडेंट। अब इसके बाद में एरिल एमीन की क्षारीयता भी मैंने करवा दी है। अब इसके रेजोनेंस, अब इसके बात करें, मैं एनिलीन में अनुनाद करवाऊंगा और आपको एसिलीकरण की रिएक्शन करवाऊंगा। एनिलीन में अनुनाद, एनिलीन में अनुनाद, यानी मैं इसकी बात कर रहा था, एनिलीन में अनुनाद है। अनुनाद के कारण इसकी क्षारीयता क्या होती है, आपकी एरिल एमीन से जो एल्किल एमीन होते हैं उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए एनिलीन, ये होता है प्यारा सा एनिलीन। कौन सा एनिलीन, प्यारा सा एनिलीन। डबल सिंगल डबल, सर हम तो सिंगल है, डबल नहीं है। अब इसमें रेजोनेंस करवाऊं, ये चिन्ह लगाऊं, यहाँ पर लोन पर इसको त्यागे जाए, तो स्टूडेंट देखिए ये इस प्रकार से चल पड़ेगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन अपने लोन पर देने के बाद पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, इस प्रकार से जाएगी ये साइट। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल NH2 पॉजिटिव। अब ये साइट यहाँ पर और ये साइट यहाँ पर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल, यहाँ पर NH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा स्टूडेंट, इस पॉजिटिव को खत्म किया जाएगा इस डबल बॉन्ड के द्वारा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा फिर से। पाई बंध का जो स्थानांतरण होता है साइटों पे, वो ऑर्थो और पैरा पे ही हुआ है, इसलिए ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ये बनेंगे। ठीक है, NH2, वो फिर से अपने पास एनिलीन प्राप्त हो गया। अब इसका अनुनादी संकर की बात करूं मैं, तो अनुनादी संकर वह संकर कहलाता है जिसमें अपन जो चार्ज होता है, जो जो प्रक्रिया हुई है उसको एक ही संरचना के माध्यम दर्शाते हैं, मतलब चार्ज या सप्रेशन पूरी रिंग में हुआ है। दूसरी बात,
यहाँ पर बॉन्ड टूटा है। तीसरी बात, यहाँ पर NH2 बना है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हुआ है। ये जो संकर होता है इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसको बोलते हैं अनुनादी संकर। क्या बोलते हैं? अनुनादी संकर। इसका जो स्टूडेंट स्थायित्व होता है, जो स्थायित्व होता है वो हाई होता है, स्थायित्व ज्यादा, इसका स्थायित्व ज्यादा होता है। और इन जो अनुनादी जो संरचनाएं होती है इनका स्थायित्व कम होता है, एनर्जी ज्यादा, ऊर्जा क्या होती है? कम। यानी कि ऊर्जा क्या होती है इसकी बात कर रहा हूँ, ऊर्जा डिक्रीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात उतार लीजिए आंख मीच के। फिर एसिलीकरण करवा देते हैं आपको, एक तो एल्किल 1 डिग्री एमीन से, एक इससे, फिर इसके बाद में कार्बिल एमीन फ्रिक्शन। लास्ट स्टूडेंट आज का कार्बिल एमीन फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है दोस्त। अब देखिए एसिलीकरण, एसिलीकरण देखिए स्टूडेंट, एसिलीकरण, एसिलीकरण मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा। और ये जो एसिलीकरण का निर्माण है ये किस प्रकार की अभिक्रिया में करवा चुका हूँ स्टूडेंट? यहाँ पर 1 डिग्री एमीन ले लूँ मैं, एन दे दूं इसको, यहाँ पर एच ले लूं, यहाँ पर एच ले लूं। ठीक है, ठीक है क्या वे? सही है सर। जो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख दूं? आप सर यहाँ पर एनिलीन लिख दीजिए। ये यहाँ पर एक बार तो एल्किल के साथ, एक बार आप एरेल के साथ करवा दीजिए एसिलीकरण अभिक्रिया। एसिलीकरण करने के लिए अपने को एसिटिल क्लोराइड चाहिए। क्या चाहिए? एसिटिल क्लोराइड। तो Cl में यहाँ पर लिख दूं, C डबल बॉन्ड O CH3 लिख दूं। ये एसिटिल क्लोराइड है या एसिल क्लोराइड है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 लिख दूं। Cl को HCl लिखा है ताकि आपके HCl भाग जाए। HCl क्या कर जाए? भाग जाए। HCl भागेगा तो सिनेरियो ये छोड़ेगा CH3NH। ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और यहाँ पर क्या छोड़ेगा स्टूडेंट? CH3N, और यहाँ पर H, H के साथ में क्या छोड़ा है इसने? C डबल बॉन्ड O CH3। अब स्टूडेंट ये एमाइड ग्रुप भी है और ये क्या ग्रुप भी है? एमाइड ग्रुप भी है, और ये क्या है? RC डबल बॉन्ड O NH3। स्टूडेंट ये देखो कौन सा ग्रुप होता है? RC डबल बॉन्ड O NH2। ये स्टूडेंट एमाइड ग्रुप होता है, एमाइड, इसलिए इसका सामान्य नाम में अपने एमाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एमाइड लगाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से अपने उसका नाम करते हैं एमीन का, उसी प्रकार से इसका नाम किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पर भी क्या है? मेथिल। तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं? 2 डिग्री है, 2 डिग्री, देखो ये 2 डिग्री एमीन है ना, तो एन, सबसे पहले एन एल्किल एल्केमाइड, एल्केनेमाइड, एन एल्किल एल्केनेमाइड। तो एन मेथिल सबसे छोटा ग्रुप है, उसको अपन क्या लिखते हैं? एथिल के रूप में लिखते हैं, एन मेथिल मेथेनेमाइड, मेथेनेमाइड। यही बात बताई थी मैंने एमीन में, वहां पर एमीन आता था, यहाँ पर मेथेनेमाइड आता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है? मेथिल ग्रुप है। यहाँ पर फेनिल है, देखो स्टूडेंट, यहाँ पर फेनिल है, यहाँ पर क्या है? मेथिल। तो यहाँ पर ये बनेगा, कौन सा बनेगा? फेनिल बनेगा। पी आ रहा है और फेनिल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एन फेनिल, एन फेनिल मेथेनामाइड, एन फेनिल। ये एथेनामाइड आएगा ना, मेथेना कहाँ से आ गया? यहाँ पर 2 कार्बन है ना, इसको शामिल करेंगे, एन मेथिल एथेनामाइड, नामाइड, और एन फेनिल एथेनामाइड। छोटा ग्रुप बनता है, छोटा ग्रुप तो ये है, एन फेनिल एथेनामाइड। ये बनते हैं स्टूडेंट, इनको उतारिए। एक तरीके से आपको 2 डिग्री एमीन दिखाई दे रही है दोनों, इसलिए अपन एन लगाते हैं, एन फेनिल एथेनामाइड, एन थिल एथेनामाइड। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन लास्ट वाली रिएक्शन में। उतार लिया क्या? थोड़ा सा उतार लीजिए स्टूडेंट इसको।
कृपया करके उतार लीजिए। अब इसके बाद में कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। अमीन बनाने की अभिक्रिया स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। कार्बल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसमें स्टूडेंट आपके आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इसका नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण। अगर आप कमेंट करोगे स्टूडेंट तो मैं आपको बता देना, पीडीएफ चाहिए तो नोट्स की पीडीएफ ही मिल जाएगी। ये देखिए इसमें, अब इसमें क्या है अपने पास, एमीन होता है। क्या होता है? एमीन। और एमीन के साथ क्लोरोफॉर्म लिया जाता है, और क्लोरोफॉर्म के लेकर अपन इसकी 3 मोल KOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, और अपने को सीधा से याद रखना है ये RNC में कन्वर्ट हो जाएगा। RNC यानी जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन की तरफ होती है, इसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये आपके जो उपसंयोजक बंध कहलाता है। ये केमिस्ट्री स्टूडेंट, ये ऐसा बनता है। ये है आइसोसाइनाइड, ये है एल्किल आइसोसाइनाइड। N है तो आइसो, अगर C इधर होता तो आपके ये उभय तंतुक लिगेंड होता है स्टूडेंट, यानी अगर नाइट्रोजन भी इसमें लोन पेयर दे सकता है, कार्बन भी दे सकता है। अगर CN होता तो एल्किल नाइट्राइल हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसकी बात ये अच्छी है। फिर इसकी क्रिया विधि क्या देखते हैं स्टूडेंट, कौन सी विधि, क्रिया विधि, कौन सी विधि रे, क्रिया विधि मेरे दोस्त। क्रिया विधि देखने के लिए सबसे पहले अपन पेंडा किसका सबसे पहले उठाते हैं, इन दोनों को। आ जाओ भाई, तुम क्या कर रहे थे भाई, तुम दोनों आ जाओ। तो ये आते हैं। साहब क्या गलती हो गई? गलती कुछ नहीं हुई, तुम्हारा रिमांड होगा। अब यहाँ पर के, यहाँ पर के, यहाँ पर के, OH, OH और यहाँ पर OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर 3 KCl है, 3 ही HCl है, तो यहाँ पर 3 KCl रिलीज हो जाएंगे, और अपने पास क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पर HCOH, इसी साइड से OH और इसी साइड से OH, ये बन गया। 3 जो हाइड्रोजन होते हैं एक कार्बन पे, वो क्या है, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होते हैं, यानी अस्थायी होते हैं, इसलिए ये इसको सौगात पसंद नहीं आएगी। कार्बोलेमिन मैंने मिटाया है, इसलिए आप पहले हेडिंग उतार चुके होंगे। अभी ये रिएक्शन होगी स्टूडेंट ऐसे, यहाँ पर H2O निकल जाएगा। H2O निकालना है, ये H2O निकल गया। क्या निकल गया स्टूडेंट? H2O निकल गया। अपने को फॉर्मिक एसिड चाहिए ताकि अपन इसका बॉन्ड निर्माण। H2O निकलने के बाद में अपने पास HC, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव है ना, देखो H2O निकल गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ बचता है, और यहाँ पर क्या बचता है, HC, और यहाँ पर एक OH बचता है। एक क्या बचता है, OH बचता है। H2 निकल गया। H2 निकलने के बाद में यहाँ पर एक आपके पास H बचता है, और एक यहाँ पर क्या बचता है, OH बचता है। एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा। अब देखिए स्टूडेंट, HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर H2 निकल जाता है। यहाँ पर क्या निकाल दिया रे, H2O निकालना था, H2 निकालना था ना, तभी देखें यार क्या हो गया। अभी यहाँ पर H2 निकालना है तो अपनों ने O2H निकाल दिया, H2 निकालना है, H2 निकल गया। निकलता है यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कंटेंट में, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा ये ऑक्सीजन, ये H है, यहाँ पर OH, ये फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होते स्टूडेंट क्या होगा, अब पिक्चर में कौन आएगा, अमोनिया। कौन आता है पिक्चर में, अमोनिया। कौन आएगा मेरे दोस्त, अमोनिया। अब देखिए इसको मैं थोड़ा अच्छे ढंग से लिख देता हूँ आपके लिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यही है, इसको लिख देता हूँ स्टूडेंट, इससे आगे रिएक्शन करवाने के लिए दोनों तरफ साइन लगा के। कार्बन है, इसको मैं ऐसे लिखूं, इसको ऐसे लिखूं, कोई फर्क है? किसी का पेट दर्द किया? नहीं किया सर। यहाँ पर अमोनिया को ले आओ, अमोनिया को ले आओ, तो यहाँ पर N ले आओ, यहाँ पर H ले आओ, यहाँ पर H ले आओ, और यहाँ पर H। यहाँ पर RNH2 है ना, एमीन आएगा, एमीन था ना वहां पर,
अपन एमीन ही तो ले रहे थे, अब एमीन आ गया, एमीन से रिएक्शन करवाई तो स्टूडेंट यहाँ पर H2O रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा? H2O। ये रफ कर दूं, H2O रिलीज हो जाएगा। H2O रिलीज होते ही अपने पास R बचेगा, N बचेगा, डबल बॉन्ड बचेगा, C बचेगा, H बचेगा, ये H बचेगा, यहाँ पर OH बचेगा। अब देखना स्टूडेंट, अब ये बेवफाई कौन कर रहा है? ऑक्सीजन बेवफाई कर रहा है, ऑक्सीजन बेवफाई कर रहा है। 5 वैलेंसी है, बेवफाई करने का बात है ये। यहाँ पर प्लस चार्ज छोड़ेगा और यहाँ से स्टूडेंट इसको जैसे ही करेगा तो स्टूडेंट मैं पूरा ही बता देता हूँ, फिर आप सोचते फिरोगे सर ये क्या करवा रहे हैं। यहाँ पर H है, अच्छा, अब यहाँ पर प्लस जनरेट हो गया, इस प्लस के साथ इस H2 को निकालना है। ये यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से जाने के बाद में H2 रिलीज हो जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ से H2 रिलीज हो गया, H2 रिलीज होते ही अपने पास बचेगा RN। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पहले तो यहाँ पर H प्लस इसके साथ गया, इसको ऋणायन आयन देके गया, N डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर H। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट जिस पे प्रकार से यहाँ पर HOH नेगेटिव गया, ये H पॉजिटिव जाएगा, H पॉजिटिव इस पे ऋणायन दे के गया। अब ये ऋणायन इसके पास लोन पेयर होते हैं स्टूडेंट, या क्या बना लेंगे स्टूडेंट, ये क्या बना लेंगे स्टूडेंट, RNC। क्या बना लेंगे स्टूडेंट, H2O दे के गया। अब इस ऋणायन को पूरा करने के लिए क्या करे जाएगा स्टूडेंट, RNC। अब देखिए स्टूडेंट, ये ऋणायन को पूरा करने के लिए इसकी वैलेंसी देखिए स्टूडेंट अभी भी पूरी है। अब इसको ये यहाँ पर क्या किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर RN और यहाँ पर C बन जाएगा। ये बॉन्ड इस प्रकार से इसमें लोन पर अपना दान करेगा और RNC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा, NCOH RNC बन जाएगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर H2O कहाँ से है, HC डबल बॉन्ड H, फॉर्मिक एसिड, वो H अपना खत्म हो गया था ना रे, ये कहाँ से लगा रहे हैं अपन, फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पर देखो फॉर्मिक अम्ल ही बचा था, वहां पर H2O फॉर्मिक अम्ल, यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल से H2 निकला, फिर यहाँ से ये H गायब करो, ये H गायब करो, यहाँ से H2 निकलेगा, H2 निकलेगा तो इस कार्बन में प्लस जनरेट होगा, प्लस जनरेट होते ही इसको खत्म कौन किया जाएगा, ये हाइड्रोजन खत्म कर देगा। खत्म करते ही ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, खत्म करते ही ये हाइड्रोजन R डबल बॉन्ड NC हो जाएगा। अभी नाइट्रोजन इस कार्बन का जो क्या हो गया, खत्म करते ही ये प्लस जनरेट होगा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं प्लस चार्ज। अब ये प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। देखो स्टूडेंट फिर से देखो, यहाँ पर इतना तो है, अपने फॉर्मिक अम्ल प्राप्त किया था आप लोगों ने इससे, इतना तो पक्का बेरा है सर। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, देखो स्टूडेंट सीधे बता देता हूँ मैं, यहाँ पर 3 थे आपके OH, कार्बन था, H था, यहाँ पर एक कार्बन से 3 OH थे, देखो स्टूडेंट। अब तीनों OH में से अपनों ने एक H2 को यहाँ से निकाला, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट अपने पास फॉर्मिक अम्ल बचा ना, अपनों ने हाइड्रोजन ज्यादा लिख दिया था। देखो स्टूडेंट यहाँ से क्या बच रहा है, एक फॉर्मिक अम्ल ही बच रहा है स्टूडेंट, ये बच रहा है, अपनों ने एक हाइड्रोजन वे मतलब निकाल दिया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ से देखो फिर से फॉर्मिंग कमल बना, फॉर्मिंग कमल को ऐसे लिख सकते हैं, H2 रिलीज हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही H2 डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब इस कार्बन पे क्या है, वैलेंसी देखो स्टूडेंट, इस कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, अब ये 4 वैलेंसी है, देखो ये 4 वैलेंसी है, जैसे ही ये जाएगा OH नेगेटिव, इससे पॉजिटिव चार्ज जाएगा। बात तो वही बता रहा हूँ, मैंने पहले लगाया है बाद में। यहाँ से इस H प्लस ये क्या कर देगा, इसको खत्म कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लगा दो डायरेक्ट, या वहां पर लगा दो। यहाँ पर मैं ये बॉन्ड हटा देता हूँ, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगाने के बाद में H2 गया, H2 गिरने के बाद में क्या हो गया, इस प्रकार से ये बन गया स्टूडेंट। एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन इसको ऐसे उतार लो स्टूडेंट। ये कार्बल एमिन परीक्षण है स्टूडेंट, इसको H2 लिया और प्लस चार्ज किया, प्लस चार्ज को खत्म किया, फिर इसने बॉन्ड बनाया स्टूडेंट। बड़ा हुआ थोड़ा सा लेक्चर, लेकिन अच्छा है स्टूडेंट, ये उतार लो स्टूडेंट, वहां पर H प्लस देख लेना स्टूडेंट, और ऐसा ही होगा स्टूडेंट, ये अभी क्रिया सेम ऐसे ही होगी।
H प्लस और OH नेगेटिव के आधार पर। इसको समझोगे तब समझ में आ जाएगा। H2 जा रहा है, H2 जा रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है, टूटने के बाद में वैलेंसी 3 हो रही है, वैलेंसी 3 हो रही है, प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है, प्लस को खत्म किया जा रहा है, H2 जा रहा है, यहाँ पर फिर से प्लस H2 जाने के बाद इसमें फिर से इलेक्ट्रॉनिक कमी इस प्लस को लोन पेयर देगा और आइसोसाइनाइड बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है, 3 नंबर में पूछी गई है, 3-4 नंबर में। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।